अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर्स का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और लेक्चर नंबर 7 है हमारे पास चैप्टर 3 का स्केलर्स एंड वेक्टर्स केपीके बोर्ड की मैथमेटिक्स का। ये थ्योरम्स सारे थ्योरेटिकल टॉपिक सारे बोर्ड्स के बुक्स में एक जैसे ही है, लेकिन क्वेश्चंस में वो चेंजेस आ सकते हैं। थ्योरम नंबर 1 है स्केलर्स और वेक्टर्स के चैप्टर का। चैप्टर नंबर 3 है। थ्योरम नंबर 1 है इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर और टू पोजीशन वेक्टर्स। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर हमारे पास दो पोजीशन वेक्टर्स है, दो पॉइंट्स के ए और बी के, फिर हमारे पास जो ए बी वेक्टर होगा वो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर होगा। अब पहले प्लेन में क्या करना है, ओरिजिन को हमने जस्टिफाई करना है और उसके बाद प्लेन में दो पॉइंट्स लेने हैं ए और बी, और दो पोजीशन वेक्टर भी ड्रॉ करते हैं। फिर हम देखते हैं कि ए बी वेक्टर कैसे फाइंड होगी। अब ये हमारे पास है वाई एक्सिस और ये हमारे पास क्या है एक्स एक्सिस। ये ओरिजिन है, ओरिजिन को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। दो पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। पॉइंट ए, पॉइंट बी। पॉइंट ए को मैं यहां पे लेता हूं क्योंकि जहां पे आप लेना चाहे ले सकते हैं, लेकिन वो बुक में जो ज्योमेट्रिकल फिगर है वो कुछ इसी तरह की ही है, इसलिए मैंने पॉइंट ए और बी को फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया है। अब मैं दो वेक्टर्स ड्रॉ करता हूं। ए पॉइंट ओ से एक पॉइंट की तरफ जो पोजीशन वेक्टर है, इसलिए मैंने ओरिजिन दिया है। पोजीशन वेक्टर ओ से ओरिजिन से ओरिजिनेट होते हैं तो इसको ए वेक्टर कहते हैं। अब मैं लिख सकता हूं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पहला वेक्टर है जिसको हम क्या कहते हैं, ओ ए वेक्टर है कहते हैं। ओ ए को हमने किस चीज से रिप्रेजेंट किया है, ए से। अब ये दूसरा वेक्टर हमारे पास है जिसको हमने बी कहा है। अब ओ बी वेक्टर को हम बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि क्वेश्चन में इसी तरह ही गिवन है कि ये हमारे पास बी वेक्टर है और ये हमारे पास ए वेक्टर है। अब पॉइंट ए और बी रिस्पेक्टिवली, ए पॉइंट जो है वो ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है और बी पॉइंट जो है वो बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अब दो हमारे पास वेक्टर है। अब हमने फाइंड क्या करना है, ए से बी वेक्टर, ए से बी की तरफ जो वेक्टर है इसको फाइंड करना है, ए बी वेक्टर। तो वही ट्रायंगल और पिछले पिछले टॉपिक में हमने एक्सप्लेन भी किया है कि अगर दो पॉइंट्स क्या हो, कि अगर दो पॉइंट्स किस कहां पे हो, ओरिजिन पे इनिशियल पॉइंट ना हो, दो पॉइंट प्लेन में किसी क्वाड्रेंट में हो सकते हैं, फिर या एक्सिस पे कोई पॉइंट हो सकता है लेकिन ओरिजिन पे ना हो, तो फिर उसके लिए हमने जो फाइंड किया था वो क्या था, जो दो पॉइंट्स है उनके दूसरे पॉइंट के पहले से एक्स कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर लो, दूसरे पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट से वाई सब्ट्रैक्ट कर लो, हमारे पास जो वेक्टर बनेगा वो उन दो पॉइंट्स के बीच का वेक्टर होगा। अब यहाँ पे वही बात है, लेकिन इधर कंपोनेंट और वेक्टर फॉर्म को यूज नहीं किया है। ये वही थ्योरम है लेकिन दूसरी तरीके से इसको प्रूव करना है। इसको बी और इसको ए वेक्टर है, इसको बी नाम दिया है, फिर ए भी जो होगा वो बी माइनस ए ही होगा, मतलब वही है लेकिन दूसरे टर्म में इसको एक्सप्लेन किया है। अब मैं लिख सकता हूं ट्रायंगल लॉ से मुझे अंदाजा है, ट्रायंगल लॉ बताती है कि जहां पे दो हेड्स मिलते हो, दो वेक्टर्स के दो हेड्स मिलते हो, उनमें से एक वेक्टर लाजमी रिजल्टेंट होगा। अब या तो ये रिजल्टेंट है या ये है, ये रिजल्टेंट नहीं हो सकता। अब अगर देखा जाए ये वेक्टर ओ से हमें बी की तरफ ले जाता है, ये ओ बी वेक्टर, और ओ ए वेक्टर ओ से ए की तरफ और ए बी वेक्टर ए से बी की तरफ, तो इन दोनों वेक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट इस वेक्टर ओ बी के इक्वल है, मतलब ओ बी वेक्टर ओ से बी की तरफ हमें ले जाता है और ये दो वेक्टर्स कंबाइंड यहाँ पे हमें ले आते हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि ओ बी जो वेक्टर है हमारे पास, ये रिजल्टेंट वेक्टर है किन दो के एडिशन से, किन दो वेक्टर्स का एडिशन इसकी इक्वल होगा प्लस ए बी वेक्टर्स। मतलब अगर ओ ए वेक्टर को ए बी वेक्टर के साथ ऐड किया जाए तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो ओ बी वेक्टर होगा, लेकिन हमने रिजल्टेंट तो फाइंड नहीं करना, हमने फाइंड करना है ए बी वेक्टर। अगर ए बी वेक्टर को फाइंड करेंगे तो ए बी वेक्टर को एक साइड पे छोड़ दो, लेफ्ट हैंड साइड पे, बाकी को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लो, जो वेक्टर फॉर्म बनेगी वो जो रिक्वायर्ड है थ्योरम में वही वेक्टर फॉर्म हमारे पास आएगी। तो मैं लिख सकता हूं इसको ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर। अब मैंने क्या करना है, ए बी को फाइंड करना है, तो ओ ए उस साइड पे शिफ्ट होगा, फिर क्या आएगा ए बी वेक्टर
इज इक्वल टू ओ बी वैक्टर प्लस ओ ए वैक्टर प्लस, यहाँ पे ओ ए प्लस है और इधर क्या हो जाएगा माइनस। मतलब क्या है, अगर ये वेक्टर जो था ओ बी यहां से यहां ले आता था और ये वेक्टर दोनों कंबाइंड इफेक्ट इन दो का किसकी इक्वल है, इस ओ बी वेक्टर की इक्वल है, इसलिए हम इस तरह लिखते हैं। और ए बी हमने इस इक्वेशन से फाइंड करना है, ए बी को हमने एक साइड पे छोड़ा और दूसरी की वेक्टर फॉर्म लिखनी है। अब जो रिक्वायर्ड थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा। अब मैं लिख सकता हूं ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये वही है ओ बी, वो दूसरा पॉइंट था, ओ ए जो पोजीशन वेक्टर था जिसका टर्मिनल पॉइंट ए था, जिसका टर्मिनल पॉइंट बी था, ये दूसरा पॉइंट था, ये पहला पॉइंट था। इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 थे, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 थे। अब अगर वेक्टर फॉर्म में लिख ले या उसी तरह कंपोनेंट्स फॉर्म में लिख ले, x2 y2 x1 y1, फिर सब्ट्रैक्ट कर ले, फिर क्या आएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस x2 माइनस y2 माइनस y1 जे कैप। तो ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड रिजल्ट है। ये थ्योरम है, इसको थ्योरम कहते हैं क्योंकि ये स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है और हमने करेक्ट साबित भी किया है एनालिटिकली, ज्योमेट्रिकली हमने प्रूव किया है। इसको हम थ्योरम कहते हैं। स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट जो ट्रू स्टेटमेंट हो, उसको सही से दोबारा हम साबित कर ले, लॉजिकली रीजनिंग कर ले। लॉजिकली रीजनिंग ट्राइंगल लॉ हमने अप्लाई किया है, कैलकुलेट किया है, रिजल्ट वही आया है, इसलिए इसको स्टेटमेंट को हम थ्योरम कहते हैं। अब हमारे पास इससे रिलेटेड एक एग्जांपल है, एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस होंगे। ए बी को हमने फाइंड करना है। अगर ए बी दो पॉइंट्स है हमारे पास, पहले दो पॉइंट्स है, पॉइंट्स गिवन है, सॉल्यूशन लिखते हैं। पॉइंट्स गिवन है हमारे पास, वेक्टर फॉर्म में ही गिवन। पॉइंट से हमें अंदाजा ये बी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी इससे अंदाजा चलता है। ये एक्स कंपोनेंट है, वाई है वेक्टर का, ये एक्स है, ये वाई है। पहले मैं लिखता हूं ए बी को फाइंड करना है, तो क्या है ज्योमेट्रिकली अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ, अगर ये ए पॉइंट है फॉर एग्जांपल ये ए पॉइंट है वो क्या है -4 6 है, और ये बी पॉइंट है वो क्या है, ये बी पॉइंट है वो 6 8 है। तो फिर इन दो पॉइंट्स के बीच हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, ए बी वेक्टर को फाइंड करना है। ये दो पॉइंट्स तो हमें अंदाजा है ये किसी क्वाड्रेंट में है, लेकिन इसके लिए हमने क्या करना है, ओरिजिन से वेक्टर्स ड्रॉ करने हैं, दो पोजीशन वेक्टर्स लिखने हैं इन दो वेक्टर्स के, इन दो पॉइंट्स के। तो ये हमारे पास ओरिजिन है और ये पहला वेक्टर ओ ए हमारे पास क्या आएगा -4i कैप प्लस 6j कैप, ये पहला वेक्टर है। और जो दूसरा आएगा ओ बी वो हमारे पास क्या है 6i कैप प्लस 8j कैप। अब इन दो वेक्टर्स की मदद से हमने क्या करना है, इस वेक्टर को फाइंड करना है। हमें पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट्स की वजह से हमें पोजीशन वेक्टर मालूम, पॉइंट की मदद से हम पोजीशन वेक्टर को लिख सकते हैं। पोजीशन वेक्टर्स को लिख लिया है हमने वेक्टर फॉर्म में। अब ए बी को फाइंड करने के लिए वही थ्योरम यूज कर सकते हैं, फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर और रिजल्टेंट, फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर। अब ये थ्योरम ही यूज करेंगे उसको फाइंड करने के लिए। मैं लिख सकता हूं बाय थ्योरम 1, थ्योरम 1 का हमें पता है क्या है, बाय थ्योरम 1 क्या है, अगर ए बी दो वेक्टर हो, पोजीशन वेक्टर, दो पोजीशन वेक्टर हो, ए बी ओ बी ओ ए दो पोजीशन वेक्टर हो, फिर इनके बीच का फासला हम कैसे लिख सकते हैं, बी वेक्टर से ए वाला माइनस कर ले, बी पॉइंट वाला जो वेक्टर है उससे ए वाला माइनस कर ले बाय थ्योरम 1। तो हम लिख सकते हैं ए बी वेक्टर हमारे पास कैसे आया था, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो मैं लिख सकता हूं ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, बी के लिए जो वेक्टर फॉर्म गिवन है वो है 6i कैप प्लस 8j कैप -4i कैप प्लस 6j कैप। ये दो वेक्टर्स थे हमारे पास, ये पहला पोजीशन वेक्टर, ये दूसरा पोजीशन वेक्टर। अब इन दोनों से हमें ए बी फाइंड करना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है वाई कोऑर्डिनेट को। तो मैं लिख सकता हूं 6 माइनस माइनस प्लस 4i कैप प्लस 8 माइनस 6j कैप। तो इन दो कांस्टेंट नंबर को ऐड कर लो और इन दो कांस्टेंट नंबर को ऐड करो, तो हमारे पास जो रिजल्ट है, जो वेक्टर आएगा, रिजल्ट नहीं जो दूसरा वेक्टर है ट्राइंगल लॉ का, तो उसको क्या कहते हैं 10i कैप प्लस 2j कैप। ये हमारे पास रिक्वायर्ड थी ये वेक्टर जिसको हमने ए बी कहा था। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक्स को देखेंगे, फिर अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक से आएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।